हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ। आई होप आप सब हेल्दी हैं, सेफ हैं। आप और आपकी फैमिली अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। आज की पिका कार्ड रीडिंग है आने वाले वीक की प्रोडिक्शंस, यानी कि वीकली प्रोडिक्शंस फ्रॉम 28 मार्च टू 3 अप्रैल। कैसा रहेगा ये आने वाला हफ्ता, क्योंकि पिछले वीक की प्रोडिक्शंस मैंने थोड़ा लेट डाली थी, लेकिन मैं बिल्कुल ये टाइम से डालना चाहती हूँ इस बारी। सो आई विल मेक श्योर कि हर संडे ये वीकली प्रोडिक्शंस आपके पास हो, आपके सामने हो, आपकी स्क्रीन पे हो। एंजल गाइडेंस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सीक्रेट ट्रैवलर का ये डेक। वेरी पॉपुलर, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, बहुत सुंदर कार्ड्स हैं। और टैरो के लिए हम यूज़ करेंगे द इथीरियल विजन्स टैरो डेक। अगेन अ ब्यूटिफुल डेक। वो जो अजीब सी आवाज़ थी ना, वो मेरे फ्लाइंग किस की आवाज़ थी। मतलब ये डेक मुझे इतना सुंदर लगता है। बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सन, मून, राइजिंग, जैसे भी आप मानते हो, सारे जोडियाक की रीडिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। और आप सन का भी देख सकते हो, मून का भी देख सकते हो, राइजिंग का भी देख सकते हो। आप जैसे मानते हो आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे आपका फेथ हो, जैसे आपका बिलीव हो। फ्री विल अबव एवरीथिंग ऑलवेज। सो शुरू करेंगे हम एरीज के साथ, एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव अ ब्यूटिफुल वीक अहेड। ऑल द बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट विद एरीज। हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं, एक कार्ड आपके पर्सनल लाइफ के लिए, एक कार्ड प्रोफेशनल के लिए, और फिर एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए। सो फॉर एरीज, एंजल्स गिव मी वन कार्ड फॉर देयर पर्सनल लाइफ दिस वीक 28 to 3 अप्रैल। ओके, एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए दो यहाँ पे कार्ड्स खुले हैं, तो हम दोनों लेंगे क्योंकि दोनों ही मैसेजेस हैं यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो हियर फर्स्ट। आपके पर्सनल लाइफ के लिए आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अगर कोई आर्ग्यूमेंट, कोई डिस्प्यूट हुआ है आपका, आपके किसी भी रिलेशनशिप में, सिर्फ लवर्स नहीं, फैमिली में, किसी फ्रेंड के साथ, इस वीक आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन आप ठीक कर रहे हैं। सो सम वेरी बिग कम्युनिकेशन, अग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट आपका इस वीक में क्लियर हो रहा है। और आपकी कोई हेल्प भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप ये खुद से कर रहे हो, ये आपकी कोई हेल्प भी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप खुद की हेल्प कर रहे हो, ये इनिशिएटिव आप ले रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने का। आप वेट कर सकते हो सामने वाले की कि भाई तुम आके बात कर लो, तुम चीज़ें ठीक कर लो। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वीक आप ज़्यादा समझदार बनेंगे, क्योंकि आप में वो इंटेंशन है कि मुझे ये इशू सॉल्व करना है। अगर सामने वाले के लिए नहीं, तो मुझे ये अपने लिए करना है, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए करना है। कोई बहुत सारी और अदर प्रॉब्लम्स अगर आपके लाइफ में जनरली चल रही हैं, वो भी सॉल्व होते दिख रही हैं। सही सोल्यूशंस आ रहे हैं दिमाग में, सही आइडियाज़ आ रहे हैं। जो चीज़ें अटक रही थी, हम धीरे धीरे करके उनसे आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर उसका रिजल्ट बिल्कुल कहते हैं ना इस वीक में आपको ना दिखे, मैं आपको यही बोलूँगी कि वो प्रोग्रेस डेफिनेटली कर रहे हैं। मतलब ये नाव जो है चल चुकी है फ्रॉम टर्बुलेंट वाटर्स, फ्रॉम कहते हैं ना हिलते हुए, मतलब वेवी पानी से अब हम स्मूथ वाटर्स की तरफ जा रहे हैं। और ये जो प्रोसेस है चीज़ें ठीक होने का, रिलेशनशिप्स में स्पेशली फैमिली, फ्रेंड्स, लवर्स, शुरू हो चुका है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। वन इज 7 ऑफ कप्स एंड देन एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मुझे लगता है कि कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने की क्लैरिटी आपको मिल रही है। आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स हो, 2-3 ऑप्शंस हो, या वो सोच रहे हैं कि ये वाला ऑफर ठीक है, वो वाला ऑफर ठीक है, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या ये डिसीजन लेना चाहिए। चॉइसेस हैं आपके पास, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चॉइस करनी है। तो कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको ये क्लैरिटी भी काम पे इस वीक मिलेगी। कई बार होता है ना कि हो सकता है आपके कोलीग्स के बीच में डिस्प्यूट हो रहा हो और आपको नहीं पता है कि आपको कौन सी साइड लेनी है, कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। ये क्लैरिटी आपको काम पे इस हफ्ते मिल रही है। सो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन जिसमें कंफ्यूजन पास्ट में थी, आई सी दैट यू आर गेटिंग क्लैरिटी दिस वीक। एंड एक बहुत क्लियर कम्युनिकेशन आ रहा है किसी की तरफ से। अगर आप में से कुछ लोग यहाँ पे किसी न्यूज़ की वेट कर रहे हो, जॉब ऑफर की, करना क्या है हमको लाइफ में, इस वीक ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सो एक डिफ़िकल्ट डिसीजन तो आप डेफिनेटली ले रहे हो, एक रिस्क आप लेने की सोच रहे हो। डर है कि अगर ये रिस्क लेंगे तो कहीं कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी, आगे जाकर रिग्रेट तो नहीं करेंगे। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप बहुत सोच समझ के, जब तक क्लियर ना हो ये डिसीजन ना लें।
जब तक क्लियर ना हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें इस कार्ड में फोकस, कैसे ये लेडी के कप्स जो है यहाँ पे, ये पता नहीं अब ये क्रोकोडाइल है या जो भी जीव जानवर है, उसके सामने उसके कप्स पड़े हैं और वो उठाने से डर रही है, क्योंकि अगर वो उनको उठाएगी तो बहुत चांस है कि ये सर इन पे अटैक कर सकते हैं, तो रिस्क है यहाँ पे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको अगर लगे कि आप ऐसा रिस्क उठाने के लिए रेडी नहीं हो, तो जब तक क्लैरिटी ना मिले एरीज, प्लीज़ अवॉइड टेकिंग दिस रिस्क। क्लैरिटी की हमें वेट करनी है यहाँ पे, एंड देन हम फिर ये रिस्क उठाएंगे। चलिए अब गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए फॉर एरीज एंजल्स, एंजल गाइडेंस फॉर एरीज। ओके, स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स, यानी कि जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा है, जो डिसीजन आपको लेना चाहते हैं, अगर आपको लगे कि इस वीक आपको ये नहीं लेना है तो रुकिए। सारे आपको मतलब डिसीजन इसी वीक लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन पर्सनल लाइफ में मैं कहूँगी कि डोंट गिव अप। कहते हैं ना, आपकी नज़र आपके गोल पे होनी चाहिए, आपकी नज़र आपको जो सोल्यूशन चाहिए उस पर होनी चाहिए। वो कितने टाइम में आ रहा है उस पर जल्दबाजी ना करें, क्योंकि वो आएगा ज़रूर। अपना जो अब जैसे हम वॉर फ्रंट में खड़े होते हैं, जो हमारे सोल्जर्स खड़े होते हैं, अब वो रोज़ थोड़ी मतलब लड़ाई, रोज़ थोड़ी गोलियां उन पे आ रही होती है, पर वो खड़े रहते हैं ना वहाँ पे, उनका फोकस रहता है, क्योंकि वो अटैक कभी भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन कभी भी आ सकती है। तो वो अपना ग्राउंड हमेशा 365 डेज 24/7 पकड़ के रहते हैं। आपको वही करना है। अगर आपको सोल्यूशन चाहे काम में या अपने पर्सनल लाइफ में टाइम लग रहा है मिलने में, तो आपसे एंजल्स कह रही हैं कि होल्ड द कोर्स, फोकस मत जाने दीजिएगा, क्योंकि आपको सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आपको आने वाले टाइम में मुझे लगता है ऐसे क्लूज, ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे कि आपका निशाना सीधा आपके गोल पे ही होगा। कहते हैं ना, मतलब यहाँ से आप तीर छोड़ोगे और वो बुल्सआई वैसे ही लगेगा। सो दिस वीक आई वुड से जस्ट शो सम पेशेंस, क्लैरिटी आने दीजिए। ये क्लैरिटी बहुत लोगों को आ भी रही है, जिनको नहीं आ रही है टाइम से आएगी। प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, काम में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं, फोकस हमें अपना नहीं जाने देना है। सो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मीट यू वेरी सून। ऑलराइट, बाय। हाय टॉरस, लेट्स सी कैसे रहेंगे आपका आने वाला वीक, कैसा रहेगा। पता नहीं क्या मिक्स हिंदी बोली थी मैंने। कैसा रहेगा आपका आने वाला वीक। एक कार्ड आपकी पर्सनल लाइफ के लिए फॉर टॉरस, one card for Taurus, okay, and give me one card for their professional life. Okay, so पर्सनल लाइफ के लिए है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स। स्टार्ट करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से। तो कहीं ना कहीं पे बैलेंस जाता हुआ दिख रहा है, शायद रिलेशनशिप्स में कहते हैं ना कि इस वक्त बैलेंस थोड़ा कम है। काम और पर्सनल लाइफ के बीच में शायद आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं पार्टनर को। आपका ध्यान आपके काम में ज़्यादा हो सकता है, तो पार्टनर थोड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहा है इस वीक। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि ये बैलेंस को जाने मत दीजिए, क्योंकि अगर ये बैलेंस ज़्यादा बिगड़ जाएगा तो फिर आपके लिए वापस संभालने में मुश्किल होगी। कुछ लोगों के, अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई फाइनेंशियल प्लान्स बना रहे थे या आने वाले कहते हैं ना लॉन्ग टर्म प्लान्स बना रहे थे, उनमें मुझे इस टाइम पे डिले दिख रहा है, क्योंकि बैलेंस कहीं ना कहीं हिल रहा है। ओके, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपकी तरफ से ही हो टॉरस, ये आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। सो देयर इज़ अ शिफ्ट ऑफ बैलेंस हियर, देयर इज़ अ जगलिंग ऑफ बैलेंस। मैं कहूँगी अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, आप थोड़े बिजी लग रहे हैं, और इस बैलेंस को हिलने मत दीजिए। कोई भी सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं होगी यहाँ पे कि आप वापस उसको ठीक ना कर सकें। तो अगर ये बैलेंस कर लेंगे ऐसे वापस, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म आपको इस रिलेशनशिप से काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो क्लियरली एक जॉब अपॉर्चुनिटी, एक न्यूज़ जिसका आप वेट कर रहे थे, ये प्रमोशन से रिगार्डिंग हो सकती है, ये नया जॉब ऑफर, नई डील, किसी के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, किसी से सुनना चाहते हैं काम के बारे में, कोई न्यूज़, एक गुड न्यूज़ रादर आपको इस वीक मिल सकती है। एक जॉब ऑफर आ सकता है आपके ईमेल में। अपने बॉक्स पे ध्यान रखिएगा, ईमेल बॉक्स पे
वो मेल आ सकती है, वो फ़ोन कॉल आ सकता है, वो मैसेज आ सकता है कि आपको ये जॉब मिल गई है, या कंग्रेचुलेशंस आपको ये प्रमोशन मिल रहा है, या वी आर वेरी हैप्पी टू कोलैबोरेट विद यू. बट सम फाइनेंशियल प्रोग्रेस, रादर शुरुआत, इफ नॉट इवन अ प्रोग्रेस, द स्टार्टिंग इज हैपनिंग दिस वीक. कुछ लोग अगर यहाँ पे जॉब इंटरव्यूज दे रहे हैं, सो ऑल द बेस्ट टू देम, बिकॉज आई सी कि कुछ प्रॉमिसिंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला काम आप शुरू करने वाले हैं. सो गुड न्यूज़ इज ऑन द वे आपके प्रोफेशनल फ्रंट में. और अब देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए. एंजल्स फॉर टॉरस. टॉरस. ओ नाइस. पैशन एंड प्लेजर सेवर योर लाइफ. और मैंने आपको भी क्या कहा था कि आप काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और अपने पार्टनर को ध्यान नहीं दे रहे हो, और इसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हो सकते हैं इस हफ्ते, या आपके पार्टनर ये आपके साथ कह रहे हैं. तो देखिए एंजल गाइडेंस आपके सामने आया है. पैशन एंड प्लेजर सेवर योर लाइफ. जितना आप काम पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप उतना ही अपनी पर्सनल लाइफ में एंजॉय करें. इस वीक आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि पैसा, जो आपको गुड न्यूज़ चाहिए, जो आपको तरक्की चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन है काम से, वो तो आ ही रही है ना, वो गुड न्यूज़ आ रही है. उसका असर आप अपनी पर्सनल लाइफ पे क्यों होने दे रहे हो. तो इन्जॉय करिए. प्लेजर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं ना, तो प्लेजर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. सिर्फ रूटीन के लिए काम करना, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए काम करना और अपने आप को इन्जॉय ना करना, बॉस, लाइफ फेयर नहीं है ऐसे आपके लिए. ठीक है, तो अपनी लाइफ का मज़ा उठाइए, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करिए, वो चीज़ें करिए जो आपको करना पसंद है, चाहे वो फैमिली के साथ हो, आपके पेट्स के साथ हो, ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चे, जिनके साथ भी. लेकिन अपनी लाइफ आप इस वीक एंजॉय करिए. यू रियली नीड टू डू दिस. हैव अ गुड टाइम टॉरस. एंड अगर ये रीडिंग रेजोनेट करी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. आप मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. हम बहुत जल्दी मिलेंगे. बाय. हाय जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग. चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपके आने वाला वीक. पता नहीं मेरी हिंदी को क्या हो रहा है. मैंने अभी पिछले टॉरस की रीडिंग में भी इतनी बढ़िया हिंदी बोली कि आई थिंक मुझे इतना बहुत धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोबारा, क्योंकि कंप्यूटर की तरह कई बार मैं बोलना शुरू हो जाती हूँ और मेरे वर्ड्स, पूरा लैंग्वेज, जेंडर, कुछ भी ऊपर नीचे मैं आजकल बोल रही हूँ. सो जेमिनी, आपके लिए देखते हैं एक कार्ड पहले आपकी पर्सनल लाइफ के लिए. 28 मार्च टू 3 अप्रैल फॉर जेमिनी पर्सनल लाइफ. ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पे गिर गए हैं. एंड फॉर देयर प्रोफेशनल लाइफ, जेमिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. वाओ. तो एंजल कार्ड्स अभी इसके बाद लेते हैं. पहले मैं टैरो बता देती हूँ आपका. सो पर्सनल लाइफ में जजमेंट एंड द एम्परर. सो कोई गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये न्यूज़ आपके फादर की तरफ से आ सकती है. कोई मेल फादर फिगर भी हो सकते हैं, अंकल, दादाजी, वो आपको कोई गुड न्यूज़ दे रहे हैं, आपको कुछ गिफ्ट्स दे रहे हैं. कहते हैं ना, अपनी जायदाद आपके नाम कर रहे हैं, पैसे मिल सकते हैं. लेकिन यस, किसी काम पे या किसी चीज़ पे फैमिली या हम लोग बहुत टाइम से काम कर रहे थे और वो न्यूज़, उसका रिज़ल्ट हमें इस वीक मिल रहा है. हम कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ इस वीक अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं. मतलब कर्मा यहाँ पे हमें रिवॉर्ड्स दे रहा है, अपना फैसला सुना रहा है, अपना जजमेंट दे रहा है इस वीक हमें. क्यों? क्योंकि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, शायद हमने पापा की, अपने बड़े लोगों की बहुत सेवा की है. तो इस वीक हमें उसके थोड़े फ्रूट्स देखने को मिल सकते हैं. सो आई वुड से सम वेरी गुड न्यूज़ इज कमिंग हियर. यू आर गेटिंग मोर क्लोज टू योर फैमिली. यहाँ पे फादर के साथ, स्पेशली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड होता हुआ नज़र आ रहा है. किसी सीनियर के साथ, किसी गुरु के साथ भी आप इस वीक टाइम स्पेंड कर सकते हैं. यू नो, ये गुरु आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको एनलाइटन करने में, या क्या बोलूँ, मतलब आपको, और कहते हैं ना, आपका कनेक्शन उनसे ज़्यादा और अच्छा हो रहा है. एंड आई थिंक बहुत लोग तो अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत ही स्ट्रेटेजिक और मेथोडिकल स्टेप्स आगे ले रहे हैं. जैसे कहते हैं ना, हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं और बिल्कुल सोच समझ के, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन और बिल्कुल सही, मतलब अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना, कुछ सोच के करना और बिल्कुल सोच समझ के. कहते हैं ना, कोई एरर का स्पेस नहीं होगा इधर उधर. सो सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन पर्सनल
जो हम लॉन्ग रन में जिसके हमें बेनिफिट्स मिलें, या ये कोई स्पिरिचुअल डिसीजन हो सकता है, कुछ रिलीजियस डिसीजन हो सकता है, बट बहुत सोचा समझा हुआ को पर्सनल लाइफ का डिसीजन शादी को लेके भी हो सकता है, इस वीक हम ले सकते हैं। फॉर योर प्रोफेशनल फ्रंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो बहुत सारे काम, और ये कार्ड में देखिए ज़रा, वो मेरा लाइट की लाइट अलग है, ये जो बीच में फॉर्च्यून है, मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाती हूँ, ये देखिए। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमें बोल रहा है कि बहुत सारे आपके काम जो पेंडिंग चल रहे थे काम पे, ऑफिस में, बिजनेस में, वो आपको इस वीक पूरे होते हुए नजर आएंगे, उनके रिजल्ट्स आपको मिलते नजर आएंगे, चीज़ें आसान हो रही हैं। ओके जेमिनी, आपके लिए चीज़ें काम पे आसान हो रही हैं, प्रोफेशनली आसान हो रही हैं। पहले ऐसा होता था बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिवॉर्ड्स कम मिल रहे हैं, लेकिन इस वीक शायद कुछ ऐसे काम हो सकते हैं कि आपको मेहनत कम करनी पड़ रही है और रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहे हैं। उसके कहते हैं ना, योर फ्रूट्स ऑफ लेबर फाइनली आप इस वीक देख पा रहे हो, और आप हैरान होगे कि यार पहले बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और इस वीक जो है, इस बार ये काम इतनी आसानी से हो गया। तो कोई काम आपका बन रहा है कुछ लोगों के साथ प्रोफेशनली। अगर आपकी कहते हैं ना साइकिल ख़त्म हो रही है, जैसे कुछ रिश्ते ठीक ही नहीं हो रहे और वो ख़त्म हो रहे हैं, तो मैं कहूँगी उनको ख़त्म होने दो, उनको जाने दो, बिकॉज उनका टाइम आपके प्रोफेशनल लाइफ में ख़त्म हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज साइकिल्स एंडिंग, एंड अगर आपकी साइकिल एंड हो रही है कुछ कलीग्स के साथ, कुछ लोगों के साथ काम पे, कुछ बिजनेस डील्स, कुछ प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि उनके ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। सो लेट देम गो, बिकॉज ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है जो भी हो रहा है। ट्रैवल हो सकता है, आप काम के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा है, वीज़ा आपको इस वीक मिल सकता है। या आपको ट्रैवल किसी भी तरह का, ये पर्सनल ट्रैवल भी हो सकता है, हॉलिडे के लिए, स्टूडेंट्स, वीज़ा, यूनिवर्सिटी, एनीथिंग। ट्रैवल अब्रॉड मेनली, तो कुछ लोग लोकली भी कर सकते हैं, लेकिन अब्रॉड जाने वालों के लिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा स्कोप, अगर नहीं अभी तक कोई प्लान भी है, हो सकता है इस वीक आपके दिमाग में ये घंटी बजे कि यार शायद मुझे बाहर जाना है। कुछ ऐसे थॉट्स ज़्यादा इस वीक आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अबाउट स्टडिंग अब्रॉड, वर्किंग अब्रॉड, डूइंग समथिंग अब्रॉड। ठीक है, सो फॉरेन लैंड से रिलेटेड यहाँ पे एनर्जी कुछ लोगों के लिए आ रही है। अब चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए। तो एंजल्स फॉर जेमिनी, ओके, जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। सो आई थिंक खुशखबरी आ रही है, कुछ आपको कार्ड्स कह रहे हैं यहाँ पे, इंजॉय करिए अपने आप को, इंजॉय करिए अपने आप को। यहाँ पे कुछ, जैसे मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें स्पेशली विद द जजमेंट कार्ड, या मुझे लगता है इस वीक कुछ बहुत गुड न्यूज़ आने वाली है जो आपको बहुत खुशी देगी, एंड ये बच्चों से रिलेटेड लग रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये बच्चों से रिलेटेड लग रही है कि अगर प्रेगनेंसी की न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आपके बच्चों का जन्मदिन है, आपके आसपास घर में बच्चों का जन्मदिन है, कहीं ना कहीं आई फील कि कुछ ना अच्छी न्यूज़ आपको मिल रही है। ओके, सो आई वुड से ओपन योर हार्ट टू जॉय। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि खुशखबरी के लिए रेडी रहिए, जब वो आए तो उसे एंजॉय करिए, उसे एम्ब्रेस करिए, उसको मतलब उस मोमेंट को जिएगा ज़रूर, ठीक है ना। और ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, इससे ज़्यादा जॉयस कार्ड वैसे ही आपके लिए नहीं हो सकता था। मुझे लगता है काम पे आपके लिए इतनी चीज़ें अच्छी हो रही हैं जिनका आप सिर्फ इस हफ्ते नहीं, आने वाले हफ्तों में भी इनका जॉय आप एक्सपीरियंस करोगे। सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर फॉर यू जेमिनी। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है, अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय। हाय कैंसेरियंस, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं टैरो से पहले क्या इस वीक इन स्टोर है आपके लिए। सो एक कार्ड लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। सो फॉर माय कैंसेरियंस, प्लीज गिव मी अ कार्ड फॉर दिस वीक 28 March to 3rd April। ओके, वाओ, द मैजिशियन। एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए एस ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। और एंजल गाइडेंस हम टैरो के बाद लेते हैं। सो पर्सनल लाइफ में मैजिशियन कार्ड, आप अपनी रियलिटी शेप कर रहे हैं एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने में, चाहे वो पर्सनल हो, आपकी फैमिली के साथ हो, लव रिलेशनशिप हो। आई थिंक कुछ क्रिएटिव एस्पेक्ट ला रहे हैं, यू नो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ फन एक्टिविटीज इस वीक कर रहे हैं।
चाहे पिकनिक पे जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, बट समथिंग यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली। आपके पास खुश होने के लिए ना सारे रीजंस है इस हफ्ते, और सारे लोग भी हैं जो आपको चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ खुश रखने के लिए। आपके पास कैंसर वो सब कुछ है, तो अगर कुछ मिसिंग लगे ना तो ढूंढिएगा, क्योंकि वो आपके आसपास ही है ये जो भी चीज़ है। डेफिनेटली आप में पावर है अपनी रियलिटी खुद शेप करने का। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपके पास मैं कहूँगी पूरी कैपेबिलिटी है कि आप उस इंसान को पा सकते हैं, उसे इम्प्रेस कर सकते हैं। आप गुड लुकिंग हैं, आप डैशिंग हैं, आप में चार्म है, तो इस चार्म को यूज़ करिए। इस वीक स्पेशली मुझे लगता है आपका ये चार्म जो है ना बिल्कुल टॉप लेवल पे होगा, बिल्कुल पीक पे होगा। सो रिलेशनशिप्स को मैजिकल बनाने की कोशिश हो सकती है इस वीक, और वो बनेंगे भी, क्योंकि लाइक आई सेड आप फुली इक्विप्ड हैं इस वीक टू डू वट एवर यू लाइक, फन, एडवेंचर, हॉलीडे, लव, एवरीथिंग। बट यू आर एडिंग लॉट ऑफ क्रिएटिविटी टू योर रिलेशनशिप। आप अपने, अगर आपके कहते हैं ना पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में है बहुत टाइम से, तो आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ अनोखा कर रहे हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए, उनको चार्म करने के लिए, अपनी जादू की ये छड़ी चला रहे हैं कि ताकि रिलेशनशिप वापस स्पाइस अप हो जाए। सो इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड टू गेट आपके पर्सनल लाइफ के लिए। फॉर प्रोफेशनल, एस ऑफ कप्स, सो कोई न्यू बिगिनिंग जो आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फाई करेगी काम पे, बहुत ज़्यादा। ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। आप नौकरी तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप साइड में कुछ करना चाहते थे और आपकी इंट्यूशन कहती थी कि वेट करो, अपने पैशन को फॉलो करो और तुम्हें और खुशी मिलेगी और तरक्की मिलेगी। तो ये वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये वो मौका आ रहा है या उसमें प्रोग्रेस हो रही है। बट समथिंग वेरी ब्यूटिफुल इज कमिंग फॉर यू दिस वीक एट वर्क, एंड इट्स अ न्यू बिगिनिंग। इट्स अ न्यू बिगनिंग। हो सकता है आप ऑलरेडी ये कर रहे हो, लेकिन इस भी कुछ ऐसा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है जो इस काम को लेके आपको बहुत खुशी दे रहा है। मतलब कहते हैं ना कि अब आप अपने आप को खुश करने के लिए कुछ कर रहे हो, ना कि दूसरों को खुश करने के लिए। ये बहुत कर लिया आपने, ये बहुत कर लिया। सो नाउ यू आर डूइंग थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। आप कुछ ऐसा परस्यू कर रहे हैं जिससे पहले आप सेटिस्फाइड होंगे, चाहे पैसे उसमें आ रहे हो ना आ रहे हो वो बात की बात है, लेकिन इमोशनल सेटिस्फैक्शन, हमारी खुद की खुशी इस काम में इतनी ज़्यादा होगी कि हम खुश तो सब खुश। ये वो वाला काम आप करने जा रहे हो। ओके, सो आई थिंक ब्यूटिफुल एनर्जी है आपके लिए यहाँ पे कैंसेरियंस। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है यहाँ पे। सो फॉर कैंसेरियंस गाइडेंस, ओके, जॉय एंड डिलाइट, ये अभी ऑलरेडी एक सनसाइन के लिए आ चुका है यहाँ पे। तो आपके लिए भी जैसा कि मैंने कहा है जॉय एंड डिलाइट आ रहा है। एस ऑफ कप्स इज अबाउट हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस विद सेल्फ, खुद से खुशी, खुद के लिए खुशी। और यही आपको मैसेज आया है एंजल्स की तरफ से भी कि अपना दिल खोलिए, और आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है जो और लोग करते हैं, आपको वो सब सुनने की ज़रूरत नहीं है जो और लोग सुनते हैं। आप यहाँ पे अपने मन की करने आए हो, आप यहाँ पे वो करने आए हो जिससे आपको खुशी मिलती है। आप यहाँ पे वैसे रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट करने आए हो जैसे आप चाहते हो, जो ऑनेस्ट हैं, जिनमें आपकी वैल्यू है, जिनमें आपकी वर्थ है। सो ओपन योर हार्ट टू इट। कोई रीज़न नहीं है आपके पास कि आप छुप के रहो, पीछे बैक फ्रंट पे रहो, नहीं, फोर फ्रंट में आओ, अपना दिल खोल के दिखाओ लोगों को, और अपने राइट्स क्लेम करो। वो करो जिससे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन यही चीज़ आपको खुशी देगी। सो आप अपने आप को प्रायोरिटी बना रहे हैं इस वीक, और नहीं बना रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। ओके, सो कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं पहले टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है इस वीक के लिए, 28 मार्च टू 3 अप्रैल। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड फॉर पर्सनल लाइफ ऑफ लियो की पर्सनल लाइफ, एस ऑफ सॉर्ड्स, एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए लियो प्रोफेशनल लाइफ, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंजल गाइडेंस इसके बाद देखते हैं। पहले शुरू करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से, एस ऑफ सॉर्ड्स। और इतनी लाइट मार रहे हैं ना ये कार्ड आज, बाय गॉड, बट क्लैरिटी आ रही है आपको किसी रिलेशनशिप में। कोई डाउट अगर आपको था आपके और आपके पार्टनर के बीच में, फैमिली के बीच में, मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन आगे बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन चीज़ें सॉल्व कर रहा है। यहाँ पे ये क्लैरिटी मिल रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नया रिलेशनशिप शुरू भी हो रहा है। अगर आप किसी से वेट कर रहे थे सुनने की, आपने प्रपोज किया है, किसी ने आपको प्रपोज किया था, somebody is getting in touch with you,
कोई फैमिली, कोई फ्रेंड, कोई ना कोई आपसे इस वीक बात कर रहा है। सो एक न्यू कॉन्वर्सेशन यहाँ पे किसी के साथ शुरू हो सकता है, एक नया कनेक्शन बन सकता है, ये काम के थ्रू हो सकता है, ये इंटरनेट के थ्रू हो सकता है, बट एक न्यू कम्युनिकेशन इस वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं शुरू होने के लिए। प्रपोजल, ऑफर, कुछ भी कोई आपको ये एक्सप्रेस कर सकता है, भाई आई हैव अ क्रश ऑन यू, एज सिंपल एज दैट। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस वीक उसकी शुरुआत हो सकती है, एक नए कनेक्शन की शुरुआत इस वीक हो सकती है। एंड जिन चीज़ों के बीच में कहते हैं ना क्लाउडेड था, बादल थे, समझ में नहीं आ रहा था कि रिलेशनशिप क्या है, सर पैर क्या है, क्या हो क्या रहा है, वो क्लैरिटी इस वीक आती नज़र आ रही है आपके पर्सनल लाइफ में। फॉर योर प्रोफेशनल फ्रंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कि हाँ हमने जितना करना था, जो हमने थोड़ा बहुत अचीव करना था वो हमने कर लिया है, अब आगे क्या करें बॉस, इस काम को आगे कैसे लेके जाएं, लाइफ में अब आगे क्या है, काम में आगे अब क्या है, ऐसे कुछ डिसीजंस, ऐसी कुछ सोच आपकी इस वीक रह सकती है। ओके कुछ लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं, यहीं पे काम करें कि बाहर चले जाएं, बाहर जाके और पढ़ाई करें, क्या कर सकते हैं टू डेवलप योर स्किल्स, टू एनहांस योर स्किल्स, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए क्या करें, ऐसे कुछ डिसीजंस आप इस वीक ले सकते हो। 2 चॉइसेस मुझे लगता है यहाँ पे कभी आपके पास हो सकती है, 2 जॉब ऑफर्स हैं, अपनी करंट जॉब में भी खुश हो लेकिन एक और अच्छा ऑफर आ रहा है तो सोच रहे हैं कि यहीं पे रुकें या बाहर निकल जाएं, या दूसरी जॉब ले लें। लेकिन 2 चीज़ों के बीच में कहते हैं ना, कई बार एक क्रॉस रोड के बीच में आप आके खड़े हो गए और डिसाइड करो कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन अच्छी लग रही हैं। लेकिन इस वीक आप कैलकुलेट कर रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो कि आपको कौन सी चीज़ इन द लॉन्ग रन ज़्यादा बेनिफिट देगी, कौन सा क्लाइंट बेटर है, कौन सा एम्प्लॉय बेटर है, कौन सा एम्प्लॉयर बेटर है, कौन सी अपॉर्चुनिटी बेटर है, रुकना है कि जाना है, यहीं काम करना है कि बाहर अब्रॉड जाना है, सिटी चेंज करनी है। ऐसे कुछ कहते हैं ना, होराइजन अपना आपको अब दूर नज़र आ रहा है, होराइजन आपको अपने गोल्स जो है एक्सपैंड होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी सोच आपके काम को लेके एक्सपैंड हो रही है इस वीक। सो वेरी इंपॉर्टेंट वीक व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है एंजल्स की आपके लिए फॉर लियो। गिव मी गाइडेंस फॉर लियो। ओके देख लीजिए, आपके सामने ही शफल किया है। ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। आई थिंक ये आपके काम के लिए ज़्यादा अप्लाई करता है कि एक बहुत बड़ा एडवेंचर, और मैंने कहा ना कि आप एक डिसीजन लेना चाहते हो कि ये रिस्क लूँ या ना लूँ, ये डिसीजन लूँ या ना लूँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आपसे कार्ड्स कह रहे हैं कि अगर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि आप ये रिस्क ले सकते हैं, ये डिसीजन बना सकते हैं, तो प्लीज़ ये डिसीजन लीजिए, क्योंकि आप इससे आगे ही जाएंगे, ये आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देगा, ये एडवेंचर इतना फुलफिलिंग होगा, थोड़ा हाँ ना ऊपर नीचे जाएगी, मतलब वो तो नेचर है हर काम का, वो तो आप अपनी करंट सिचुएशन में भी अगर कंफर्टेबल हैं, आपको भी पता है कि 365 दिन एक जैसे नहीं होने वाले, वो तो करंट लाइफ में भी ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन अगर ये रिस्क लेंगे तो जो आगे की तरफ जिस स्पीड से बढ़ेंगे वो स्पीड कुछ और ही होगी। इवन इन योर रिलेशनशिप्स, पर्सनल लाइफ, अगर आप श्योर नहीं है कि किसी इंसान को हाँ बोले ना बोले, ये इंसान क्या मेरे लिए ठीक है, आपसे कार्ड्स कह रही हैं कि आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि चीज़ें आगे ही बढ़ रही हैं विक्ट्री की तरफ, सफलता की तरफ, सक्सेस की तरफ। सो ये रिस्क लेने लायक है, क्योंकि ये एडवेंचर इन द लॉन्ग रन आपको डेफिनेटली पे करेगा। ओके सो सोचिएगा इसके बारे में और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर ऐसे ही कुछ हो रहा है आपके साथ। ये थी आपके लिए रीडिंग वीडियो। अगर आपने इसे एंजॉय किया हो, क्लेम करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टैरो स्ट्रेंथ के नाम से मेरा अकाउंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय वर्गो, चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता आपके लिए 28 मार्च टू 3 अप्रैल। एक कार्ड लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल के लिए, और फिर हम लेंगे एंजल गाइडेंस। सो फॉर वर्गो, एंजल प्लीज गिव मी अ कार्ड फॉर देयर पर्सनल लाइफ। ओके, एंड 1 कार्ड फॉर देयर प्रोफेशनल लाइफ। राइट,
पर्सनल लाइफ में आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड वर्गो। कंफ्यूजन, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, और हम कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं। तो मैं आपको ये गाइडेंस दूंगी कि इस हफ्ते आप अगर हो सके तो अपनी इंट्यूशन की, कहते हैं ना, जो आपकी क्योंकि कहीं ना कहीं दिल दिमाग में यहाँ पे मुझे अलाइनमेंट नहीं दिख रहा है। मतलब दिमाग आपको कुछ कह रहा होगा प्रैक्टिकल स्टेप लेने को रिलेशनशिप में, और दिल कह रहा होगा कि नहीं यार, मतलब इमोशनली अभी ऐसा करो, वैसा सोचो, ये करो, वो करो। लेकिन आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। जो आपकी इंट्यूशन है ना, वो आपको बिल्कुल सही कहते हैं ना रास्ता बताएगी। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आप नहीं ले पा रहे हो किसी कंफ्यूजन की वजह से, और कहते हैं ना कई बार हम ये डिसीजन इसलिए भी नहीं लेना चाहते क्योंकि हम कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं कि मतलब अगर हमने ये डिसीजन ले लिया तो फिर क्या होगा, क्या हम उस रिजल्ट के लिए रेडी हैं। अगर रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं गया तो, अगर चीज़ें जैसे हमने सोची थी वैसे नहीं गई तो, अगर मैंने इस इंसान को छोड़ दिया और अगर इसने बाद में मेरे लिए तकलीफ पैदा की तो, लेकिन हम फिर तकलीफ में ऑलरेडी उसके साथ हैं। सो ऐसे ऐसे कन्फ्यूजन जो है दिमाग में चल रही है, जहाँ पे डिसीजन लेने से हम घबरा रहे हैं, जहाँ पे हम कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने में घबरा रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं पता है कि सामने वाला शायद हमें यूज़ कर रहा है या हमसे प्यार नहीं करता है, लेकिन हम डिनाइल में रहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मतलब आई थिंक आई नो व्हाट द अदर पर्सन फील्स एंड दैट इज स्टेइंग इन डिनाइल। ऐसे आप अपने आप को ही कष्ट पहुंचा रहे हो, ऐसे अपने आप को ही दिक्कत दे रहे हो यहाँ पे। सो आई वुड से कि डिनाइल मोड से आप बाहर आइए इस वीक। अपने इमोशंस को साइड पर रखिए, थोड़ा दिमाग थोड़ा दिल दोनों का इस्तेमाल करिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, और ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लीजिए। और ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, मैं कहूँगी जनरली भी लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, मतलब मैं कहूँ आज सिंपल एज खाने की बात भी हो कि भाई दिल कह रहा है पाव भाजी खाओ, दिमाग कह रहा है नूडल्स खाओ, और आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि भाई तू पिज्ज़ा खा ले, तो आप पिज्ज़ा खाओ। क्योंकि मुझे लगता है उससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, पेट और दिमाग को नहीं, आत्मा को शांति मिलेगी। ओके, सो वैसा कुछ कहते हैं ना एक मिडिल ग्राउंड आपको ढूंढना चाहिए। और जितना टालोगे, जितना डिसीजन लेने को टालोगे, जितना डरोगे रिजल्ट से, उतना ही और लंबा अपना पेन या अपनी सफरिंग को आप करते जाओगे। वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है डेविल का कार्ड। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिकग्निशन है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत खर्चा है। ओके, सो येस यू कैन बी नोन फॉर व्हाट यू डू। आप अपने सर्कल में जाने जा रहे हो, भाई ये इंसान काम में बढ़िया है, पॉपुलैरिटी है, फेम है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है अननेसेसरी खर्चे, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, कहते हैं ना, लोगों को रिझाने के लिए अपने क्लाइंट्स को, या ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करना, ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, वो कहीं ना कहीं इस वीक मुझे दिख रहा है। तो इन बुरी आदतों से बचिए, उतना ही पैसा लगाइए जितनी ज़रूरत है, उतना ही काम करिए जितनी ज़रूरत है। क्योंकि डेविल आपको कहीं ना कहीं फील कराएगा कि आप, या तो आपके वर्क एरिया में टॉक्सिसिटी बहुत है, आप जिन तरह के लोगों के साथ काम करते हो उनके साथ आप खुश नहीं हो, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि या तो आपको ऐसी फीलिंग भी आ सकती है कि आप अपने काम से या अपने वर्क एरिया से ना बंधे हुए हो, मतलब चेंट कहते हैं ना, ज़बरदस्ती जंजीर में, मतलब मेरा बस चले, मैं कल से ना जाऊँ इस काम पे, मैं कल से ना करूँ ये नौकरी। लेकिन चेंट फील करना, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करना, और जहाँ पे इंसान को ज़बरदस्ती कहते हैं ना काम पे जाना पड़ता है, वैसी फीलिंग आपको लग सकती है यहाँ पे। 2 ऑफ सॉर्ड्स और डेविल दोनों की एनर्जी हैवी है वर्गो आपके लिए। तो मैं आपको कहूँगी कि अपने दिमाग को शांत करिए और ध्यान से सोचिए आपको करना क्या है। ओके, कंफ्यूजिंग हो सकता है ये वीक थोड़ा, लेकिन अपने आप को, जब आपको पता ही है कि भाई एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, लोग टॉक्सिक हैं, रिलेशनशिप्स, मतलब जैसे हमारे जो ज़बरदस्ती हमें लोगों को यहाँ पे इम्प्रेस करना पड़ता है, लोगों को जिनको ज़बरदस्ती मक्खन लगाना पड़ता है, जिनके लिए काम करना पड़ता है, मन मार के कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ में भी कुछ डिसीजन हम नहीं ले पा रहे हैं। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं वर्गो आपकी एनर्जी यहाँ पे अफेक्टेड लग रही है इस वीक। सो अपने आप को इस एनर्जी से बाहर लाइए, ज़्यादा टाइम नहीं है, 7 से 10 दिन की बात है, एंड आई थिंक देन देयर विल बी एन इम्प्रूवमेंट फॉर यू। चलिए गाइडेंस देखते हैं कि क्या आपको एंजल्स गाइडेंस दे रही हैं रिगार्डिंग दिस हैवी एनर्जी। सो फॉर वर्गो, देखिए आपके सामने आया है टेक योर फर्स्ट स्टेप, बिगिन नाउ। कुछ तो आप मैंने कहा ना, एक डिसीजन लेने से डर रहे हैं कि ये मैं करूँ या ना करूँ, मेरा दिल कुछ और कह रहा है, मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है। आपको ये स्टेप अभी लेना है। दैट फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दैट चेंज, यू हैव टू टेक इट नाउ। चेंज की तरफ अपनी, कहते हैं ना,
उन्नति की तरफ, अपनी प्रोग्रेस की तरफ, अपनी सिंपलर लाइफ की तरफ, कन्फ्यूजन से बाहर आने का जो ये जर्नी है उसका फर्स्ट स्टेप लेने का टाइम आ गया है और वो टाइम अभी है। ये रास्ता चाहे जितना मुश्किल हो, कॉन्सिक्वेंसेस जैसे भी हो, हालात जैसे भी बनेंगे, लेकिन आपको ये कदम उठाना पड़ेगा वर्गो, अगर आपको दूसरी साइड में पहुंचना है। इवन काम में अगर आपको किसी चीज़ की एडिक्शंस है, मुझे यहाँ पे कुछ लोग गैम्बलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, यू नो, आपको जुआ खेलना, सट्टा, पैसा लुटाना, लॉटरी, ये सब ईजी मनी चाहते हैं, ल्यूक्रेटिव मनी चाहते हैं। ऐसी एनर्जी से बाहर आइए, ऐसी एनर्जी से बाहर आइए, क्योंकि इन द लॉन्ग रन ये आपकी सिर्फ आदत ख़राब करेगी, आपको मेहनत से दूर लेके जाएगी, अच्छे डिजर्विंग रिजल्ट से दूर लेके जाएगी। ओके, सो ये जो स्टेप है, ये जो जर्नी है आपकी मेहनत की, आपकी प्रोग्रेस की, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल फ्रंट में हो, कार्ड्स आर सेइंग दिस इज़ द टाइम टू बिगिन। ये ही टाइम है ये चेंज लाने का, ये शुरुआत करने का। ऑलराइट वर्गो, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आई होप यू हैव अ ब्यूटीफुल वीक अहेड। टेक केयर, बाय। लेट्स हैव अ लुक एट योर एनर्जी, कैसे रहेगा आपका ये हफ्ता। एक कार्ड लेते हैं आपकी पर्सनल एनर्जी के लिए और एक प्रोफेशनल के लिए। सो फॉर माय Librans, प्लीज गिव मी अ कार्ड फॉर देयर पर्सनल एनर्जी दिस वीक, 28 March to 3rd April. All right, and for professional, ऑल राइट, यहाँ पे टावर का कार्ड आया है। टावर का कार्ड हमेशा क्लैरिफाई करना चाहिए, तो मैं इस टावर कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। Why is this tower card here? Okay, ऑल राइट, ब्यूटिफुल। राइट, सो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए टावर कार्ड आया है, विच इज़ क्लैरिफाइड बाय अ मैजिशियन कार्ड, एंड प्रोफेशनल के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। नाउ पर्सनल लाइफ में मुझे लग रहा है कि कुछ सडन रियलाइजेशन आपको हो सकती है। कहते हैं ना कि कुछ बिजली गिरी सर पे और फिर हमें समझ में आ गया कि हमें आखिर करना क्या है। हम एक टाइम से फंसे हुए थे किसी चीज़ में, किसी रिलेशनशिप में, किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे बहुत टॉक्सिसिटी थी, जहाँ पे चीज़ें कहते हैं ना बस धीरे धीरे करके पाइल अप हो रही थी। एंड देन सडनली एक दिन वो टावर मोमेंट आया जहाँ पे हमें रियलाइज़ हो गया कि भाई ये मेरी रियलिटी नहीं है, ये मेरी रियलिटी नहीं है। तो आपको पता था कि आपको ये घर दोबारा पूरा तोड़ना पड़ेगा, इसको उस तरीके से वापस खड़े करने के लिए जैसे आपको चाहिए। दैट इज़ द काइंड ऑफ बिग चेंज लीब्रा आप अपनी पर्सनल लाइफ में ला रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, आपकी पर्सनल हैबिट्स खराब हो सकती हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी आपकी हेल्थ में, आपके वेट लॉस के लिए, कुछ भी ऐसा आपके रिलेशनशिप में, और वो चीज़ें पाइल अप हुई जा रही थी एक के बाद एक, एक के बाद एक। और एक दिन एक टावर मोमेंट आया, बिजली गिरी, डिस्ट्रक्शन हुई, यस, हमें बहुत बुरा लगा, हमें चोट पहुंची, धरती हिल गई। कहते हैं ना मतलब कि अगर जब कोई चेंज आना होता है तो वो चेंज हर बार स्मूथ नहीं होता है, उसका जो साइकिल होता है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है वो बहुत पेनफुल होता है, लेकिन जो उसका रिजल्ट होता है वो हमारी रियलिटी उतनी ही सुंदर होती है। सो यहाँ पे कुछ सडन क्रैशेस हो रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप्स यहाँ पे टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आप कुछ लोगों को अचानक से छोड़ रहे हो, अचानक से, कि मतलब एक दिन बस उठे, अकल आ गई कि नहीं मुझे ये लोग अपनी लाइफ में चाहिए, नहीं है मुझे ये रिश्ता अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। अचानक से अनप्लान्ड सडन चेंज, एंड आप अपनी नई रियलिटी फॉर्म करने के लिए ये स्टेप उठा रहे हो। अब आपको पता है कि आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। यू आर अ मैजिशियन, और मैजिशियन के पास पावर होती है, सब रिसोर्सेज होते हैं कि वो मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए अगर उनको पीछे कुछ छोड़ना पड़े, अनएक्सपेक्टेडली सडनली कुछ क्रैश करना पड़े, मतलब कहते हैं ना, शायद लोगों को आपसे उम्मीद भी नहीं होगी कि आप ऐसा कुछ कर पाओगे। शायद आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में आप जिनके साथ हो, जिन लोगों के साथ हो, चाहिए दोस्त हो, वो कभी नहीं एक्सपेक्ट कर पाते थे कि यार ये तो मुझे नहीं छोड़ सकते, ये कभी नहीं सुधर सकते, ये कभी ऐसा नहीं कर सकते। और एक दिन आप उठे और आपने कहा कि बस बॉस हो गया, आज से आई एम गोइंग टू डू व्हाट आई फील लाइक इज़ करेक्ट फॉर मी। सो पर्सनल लाइफ में एक बहुत बड़ा रेवलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो काम बनते हुए नज़र आ रही है यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए, पैसा आता दिख रहा है। कहते हैं ना, अब हम कम हार्डवर्क कर रहे हैं और ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं हमें, ऐसी ऐसी चीज़ें। ट्रैवल यहाँ पे अब्रॉड का हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आई एम सॉरी Librans, मेरा कैमरा बीच में बंद हो गया था, सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू यहाँ से। आपका प्रोफेशनल फ्रंट,
व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। जैसे कि मैं कह रही थी कि कम मेहनत ज़्यादा रिवॉर्ड्स। बहुत सारे काम आपके ख़त्म होते हुए नज़र आ रही हैं। जैसे कहते हैं ना, बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहे थे, स्ट्रगल चल रही थी, बहुत हार्ड वर्क चल रहा था, हसल थी, एंड चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही थी। एनर्जीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। आप फाइनली अपने साइकिल्स एंड कर रहे हो सकता है काम में बहुत सारी डील्स ख़त्म हो रही हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो रहे हो, बहुत सारे रिलेशनशिप्स भी ख़त्म हो सकते हैं। मतलब टॉक्सिक लोग या जिन लोगों के साथ कहते हैं ना अब आपका सफ़र पूरा हो गया है। हर कोई देखो पूरी लाइफ हमेशा हमारे साथ नहीं रहता है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को आप पीछे छोड़ दोगे, जैसे जो इनकी अब वैल्यू, जो आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड करते, या जिनकी अब लाइफ में आपको आगे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ये कोलीग्स हो सकती हैं, ये पुरानी कंपनीज हो सकती हैं, आपकी करंट जॉब हो सकती है, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। सो कुछ लोगों को आप यहाँ पीछे भी छोड़ रहे हैं। ट्रैवल इज़ वेरी प्रोमिनेंट। बाहर जाने का प्लान, स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ना चाहती हैं, यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, अब्रॉड की यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। सो अब्रॉड जाना फॉर वर्क, फॉर सेटलमेंट, फॉर रीलोकेशन, फॉर एनी पर्पस, काम को लेके डेफिनेटली बाहर से कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं और बाहर जाने के रीजंस बन सकते हैं। अब अगर अभी तक नहीं सोचा था, हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आए। ओके, सो चलिए अब देखते हैं कि गाइडेंस क्या है यहाँ पे लिब्रन्स आपके लिए। फॉर लिब्रन्स प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर दिस वीक। ओके, overcoming obstacles, amazing, you can overcome anything. So I think this message is specifically for the tower card कि अगर ऐसा मोमेंट आए जो आपको बहुत पेनफुल लगे और अनएक्सपेक्टेड लगे और आपको लगे कि एक मिनट के लिए दुनिया हिल गई है, मतलब कुछ तो टूट गया बॉस, कुछ क्रैश हो गया है, आई एम टेलिंग यू, द एंजल्स आर सेइंग कि यू कैन ओवरकम एनीथिंग। कुछ भी ऐसा स्टेप उठाने से डरिए मत जो आपको पता है आपकी रियलिटी या आपके सपनों से हट के है। चाहे वो काम पे हो, मैंने कहा है आप कुछ रिश्तों को पीछे छोड़ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब ये एंड आता है ना डिफिकल्ट साइकिल का, कहते हैं ना जाने से पहले थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है। जैसे लोग साढ़े साथी के लिए बोलते हैं ना, जब साढ़े साथी खत्म होने वाली होती है तो वो जाते जाते इंसान को हिला के जाती है। ये कुछ वैसा इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है। तो कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे लग रहा है जो एंडिंग्स आ रही हैं वो थोड़ी पावरफुल, थोड़ी पेनफुल, थोड़ी इम्पैक्ट उनमें ज़्यादा हो सकता है। एम्ब्रेस करिए एंड यू कैन ओवरकम एनीथिंग। आप इससे डेफिनेटली बाहर आ सकते हैं। ऐसे ही नहीं आपकी लाइफ में ये कहते हैं ना ये तकलीफ आई है, जो लोग सह सकते हैं ऐसी तकलीफ, उन्हीं के लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आते हैं। आपके पास करेज है, पावर है टू ओवरकम दिस टावर मोमेंट इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर पर्सनल लाइफ, एंड दिस चेंज ऑफ एनर्जी, दिस एंडिंग ऑफ साइकिल जो आगे जाके आपके लिए इतनी चीज़ें आसान करने वाली है काम पे। आपको बस होल्ड ऑन करना है, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू ओवरकम दीज ऑब्स्टिकल्स। सो लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे, अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक छोड़िए, आई क्लेम लिखिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं एक कार्ड आपके पर्सनल फ्रंट और प्रोफेशनल फ्रंट के लिए, और फिर हम लेंगे एंजल गाइडेंस फॉर दिस वीक, 28 मार्च से 3 अप्रैल का हफ्ता। सो हाउ विल 28 मार्च टू 3 अप्रैल बी फॉर my Scorpions? Please give a card for their personal life. Card for their personal life, Scorpions personal life. Okay, 2 cards हैं यहाँ पे, and for their professional front, Scorpio's professional front. अगेन 2 कार्ड्स आपके लिए, 2 कार्ड्स आए हैं, ऐसा सबके लिए नहीं हुआ है। एंड गाइडेंस अभी हम टैरो के बाद देखते हैं, बट पहले देखते हैं पर्सनल लाइफ में आपके लिए आया है द हैंगमैन एंड द हर्मिट। सो पर्सनल लाइफ में अगर कुछ चीज़ें अटक रही हैं, हमें एक नए अप्रोच की ज़रूरत है। अभी तक हम जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आ रहे थे, ये चाहे रिलेशनशिप्स में हो, लोगों को हैंडल करने का तरीका हो, फैमिली से टैकल करना, फ्रेंड्स के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना, जो तरीका हम अभी तक यूज़ करते आ रहे थे वो काम नहीं कर रहा है। तो कहते हैं ना, अगर आप अपना काम करने का तरीका नहीं बदलेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी हमेशा सेम रहेंगे। वैसी यहाँ पे एनर्जी
कहते हैं उंगली को आप टेढ़ा करना पड़ेगा घी निकालने के लिए, क्योंकि पुराने तरीके आर नॉट वर्किंग। अपनी लाइफ में अगर स्पाइस कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम उसके लिए कुछ नया कर भी नहीं रहे हैं। चेंज ऑफ अप्रोच की ज़रूरत है। प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो एक नया आइडिया सोचिए, सामने वाले का नज़रिया समझिए। अगर वो ऐसे नहीं मान रहे हैं, ऐसे नहीं पट रहे हैं, तो उनको पटाने का नया तरीका सोचना डिफरेंट तरीके से। और ये आपको करना है बहुत सोच समझ के, बहुत सोच समझ के। और मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि ज़बरदस्ती इसी हफ्ते वो सारा एक्शन करो। हर्मिट कार्ड आपको बोलता है कि ये टाइम है कि आप सोचो इस नई अप्रोच के बारे में। ये जो नया आइडिया है, ये जो नया तरीका आपको अपने रिलेशनशिप में यूज़ करना है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है, हमें इसके बारे में आराम से सोचना है। आप इस वीक इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टम्पलेट कहते हैं ना, अकेले बैठ के एकांत में सोचिए, हाउ आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, हाउ आई वॉन्ट टू चेंज थिंग्स विद पीपल अराउंड मी। कैसे इन लोगों के साथ चीज़ें बदलनी है, कैसे रिलेशनशिप बेटर करना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना है, चाहे वो फैमिली में हो, रिलेशनशिप में हो। लेकिन आराम से सोच के अपनी प्रॉब्लम्स पे रोशनी डालिए और एक नया तरीका सोचिए। यहाँ पे चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, आउटलुक चेंज करने की ज़रूरत है। और ये जल्दबाजी में नहीं होगा, ये सोच समझ के आपको करना है। सो टाइम दीजिए इस हफ्ते। कुछ लोग यहाँ पे मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का भी मतलब थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा और कनेक्टेड फील कर सकते हैं, ध्यान लगा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, पीसफुल रख रहे हैं, अपनी लाइफ बेटर किस तरह करनी है उसके बारे में भी सोच रहे हैं। ओके, सो प्रोफेशनल फ्रंट में पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। सो डेफिनेटली आई थिंक फॉर माई स्टूडेंट्स आई वुड से कि आप लोग शायद हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, या आप एक बेटर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, कोई स्किल में अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इस वीक शायद आप किसी टीचर से मिलेंगे, किसी मेंटोर से, किसी ट्यूटर से, कोई एक्सपर्ट है आपकी लाइफ में इस फील्ड में जो आप करना चाहते हैं, उससे मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कुछ नया, मैंने कहा है ना, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किसी कहीं पे एडमिशन हो सकता है, एक जॉब ऑफर हो सकता है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट आ सकता है। उसके लिए हम किसी काउंसलर से या किसी मेंटोर से मिल रहे हैं, किसी जॉब कंसल्टेंट से मिल रहे हैं, बट कोई ना कोई हमें यहाँ पे गाइड कर रहा है about this new opportunity, promotion news, hike news, change of department, new job, admissions in university, ये सब कुछ इस हफ्ते हो सकता है। ये डेफिनेटली आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। कहते हैं ना, आपकी नौकरी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि अगर मैं वो MBA का कोर्स भी कर लूँ साथ में, उसमें भी स्पेशलाइज हो जाऊँ, तो मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए बेटर होगा। तो डेफिनेटली आप ये कुछ नया आइडिया ऐसा सोच सकते हैं, आ सकता है आपके पास ऐसे अपॉर्चुनिटी। लेकिन किसी सीनियर से बात करिए, किसी मेंटोर से बात करिए, किसी एक्सपर्ट से बात करिए, वो आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में एक एक्सपीरियंस इंसान ज़्यादा अच्छे से समझा सकता है। सो सम गुड डिसीजंस, सम गुड टाइम टू थिंक इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। चलिए अब देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है यहाँ पे हमारे स्कॉर्पियंस के लिए। फॉर स्कॉर्पियो, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। और अब मेरे हाथों में ना ये कार्ड्स चिपकने लग जाते हैं। ओके, मुझे सोल्यूशन पता है यहाँ पे इनका क्या करना है। तो अब अगर ये ऐसे नहीं निकलेंगे तो मैं आपके लिए टॉप कार्ड, ओके आ गया यहाँ पे 2 कार्ड्स। एंड आई एम सॉरी वो शफलिंग इतनी फ़नी थी, जनरली मेरी शफलिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक द कार्ड्स वर स्टिकिंग, क्योंकि ये न्यू भी है। फर्स्ट कार्ड इज, और आपके सारे 2 आए हैं स्कॉर्पियंस। आई थिंक एंजल्स को आज आपसे, आप पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, क्योंकि ये किसी के लिए भी नहीं हुआ है। असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड। तो हमें रुकना नहीं है, जो भी हम सोच रहे हैं, हमने करने का सोचा है, ये जो डिसीजन, ये हम कुछ पढ़ना चाहते हैं या जॉब के लिए कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं, कीप गोइंग फॉरवर्ड, रुकना नहीं है। चाहे जितना बड़ा ऊंचा पहाड़ सामने आ जाए, चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेते रहेंगे, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। ये क्लियरली हर्मिट से रिलेटेड है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई डिसीजन लेना है, कार्ड इज सेइंग आराम से लेटिए, आराम से सोचिए, मतलब कहते हैं ना एकांत में जाइए और फिर देखिए करना क्या है। कई बार सिर्फ कहते हैं ना शोर शराबे से हमें दूर हट के सिर्फ एक कमरे में अपने आप को बंद करना होता है,
अपने आप को शव आसन में रख के आंखें बंद करके हमें सोचना है हमें क्या करना है और हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे। हर्मिट कार्ड बस वैसा ही है, बस हर्मिट कार्ड अपने आप को कहते हैं ना, हर्मिट थोड़ा दिखने में ऐसा कपड़े पहन के बूढ़े बाबा वाले सोच रहे हैं ज्ञानी बन के कि हमें क्या करना है। ये आप हॉलिडे पे भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने आप की अपनी दुनिया से अपने लोगों से थोड़ा अलग हट के कुछ सोचना है तो ऑफ कोर्स आप एक बीच साइड पे जाके भी हर्मिट मोड में आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर्मिट मोड एकांत में ही मिलता है, हिमालय में जाके ही मिलेगा, नहीं। हर्मिट मोड जहाँ पे आपको शांति मिलती है वहाँ पे भी आप आराम से सोच के डिसीजंस ले सकते हैं, अपनी लाइफ के ऊपर इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। सो रेस्ट करिए, रिलैक्स करिए। सब कुछ इसी हफ्ते नहीं करना है, आराम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ऑलराइट स्कॉर्पियन, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका फीडबैक इंपॉर्टेंट है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन पे नीचे दे सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड मेरे अकाउंट का नाम है द टैरो स्ट्रेंथ। आई विल सी यू वेरी सून, टेक केयर, बाय। हाय सैजिटेरियंस, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक का हफ्ता आपके लिए। सो एंजल गाइडेंस लेंगे। पहले हम टैरो कार्ड देखते हैं। एक कार्ड लेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और एक कार्ड प्रोफेशनल के लिए। सो फॉर माय सैजिटेरियंस, angels for Sagittarians, how will this week be? 20th March to 3rd April. How will their personal life be? Please give me a card for their personal life. Okay. And for professional life. Okay. सो स्टार्ट करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से। 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत लोग तो यहाँ पे कहते हैं चैरिटी का काम कर सकते हैं इस वीक। आप शायद एनजीओ जा रहे हैं, एनिमल्स के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने कॉलोनी के डॉग्स के लिए कुछ कर रहे हैं। आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं इस वीक और आपको हेल्प मिल भी रही है, ठीक है। तो ये सिर्फ पैसे को लेके नहीं हो सकता। आपके दादाजी दादी, आपके कोई घर के बड़े आपको कुछ देना चाहें इस हफ्ते में तो उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनका ख्याल रख रहे हो। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में मुझे लगता है एक अच्छी एनर्जी यहाँ दिख रही है इस हफ्ते। बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये वीक का हाईलाइट हो सकता है। ओके, बड़ों का आशीर्वाद लेना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, बूढ़े लोगों के लिए कुछ करना। आई थिंक अपने फ्रेंड्स के काम आएंगे आप इस वीक। कुछ लोग यहाँ पे अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर रहे हैं। शायद आपके फ्रेंड्स अगर आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको लगता है आपके किसी फ्रेंड को आपकी ज़रूरत है और आपको ये फीलिंग अंदर से आ रही है कि वो इंसान बोल नहीं रहा है, तो मैं आपको गाइड करूँगी कि आप पता करिए कि आपके फ्रेंड्स आपसे क्या बात नहीं कर पा रहे और उनकी हेल्प करने की यहाँ पे कोशिश करिए। और अगर ये आप हैं तो लेट मी टेल यू दैट यू हैव सम गुड फ्रेंड्स। आपके अच्छे दोस्त हैं जो डेफिनेटली आपको रीच आउट करेंगे या आपकी बात सुनेंगे, तो उनसे शेयर करिए। आप जो नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, जो विजडम, जो ज्ञान शेयर करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है इस वीक आप अपने दोस्तों से, अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से वो चीज़ शेयर कर रहे हैं और एक बहुत सॉफ्ट हार्ट के साथ। मतलब वो इंटेंशन है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कर रहे हैं कि करना पड़ेगा भाई, कर रहे हैं कि रिश्ते में है तो कर रहे हैं, नहीं, आप ये मन से कर रहे हो। तो आई थिंक पर्सनली इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग और बहुत ग्रैटिट्यूड वाला वीक है आपके लिए। फॉर योर प्रोफेशनल फंड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। कोई भी डिसीजन यहाँ पे गुस्से में नहीं लेना है काम पे। अचानक से बॉस से या किसी कोलीग से हो जाता है झगड़ा एंड देन कल से मेरे को काम पे नहीं आना, मुझे इस नौकरी की ज़रूरत नहीं है, बहुत मिल जाएंगे। नहीं बॉस, हमें कोई भी जल्दबाजी में यहाँ पे डिसीजन नहीं लेना है। गुस्से का काम शैतान का काम है। जल्दी कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आपका प्लान सेट है, आपको पता है आपको क्या करना है। कुछ लोग जो यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं या नौकरी में भी मैं कहूँगी, आई थिंक यू आर इन फुल एक्शन। कहते हैं ना, आप जंग के लिए तैयार हो, लेकिन ये जंग जो है ना हमें जल्दबाजी में नहीं लड़नी है। ये जंग हमें सोच समझ के लड़नी है। तो कार्ड्स आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि जल्दबाजी में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना है। सोच समझ के आपका प्लान होना चाहिए, सोच समझ के उसकी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। या कुछ लोग काम के लिए ट्रैवल भी कर सकते हैं, कोई न्यूज़ के लिए, कोई कम्युनिकेशन के लिए आप ट्रैवल कर सकते हो। आई थिंक मैं आपको एक यहाँ पे मुझे जो मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए, यार गाड़ी धीरे चलाओ। स्पेशली जब काम पे जाते हो, लेट हो रहे हो, गाड़ी धीरे चलाओ। थोड़ा लेट पहुँच जाएंगे, ठीक है, एचआर थोड़ा घूर के देख लेगा, लेकिन जल्दी पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट अपनी जान खतरे में डाल के रिस्क लेके जल्दी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो आराम से गाड़ी चलाओ, ठीक है।
तो योद्धा वाली एनर्जी से बाहर आके लड़ाई वाली स्पिरिट में नहीं रहना है इस हफ्ते। काम यहाँ पे बन रहे हैं। कुछ लोगों को तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका एक्शन इतना सॉलिड है, आपका प्लान इतना सॉलिड है। सो यू नो एक्शंस कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा जल्दी मिलेंगे। लेकिन मतलब ये इस घोड़े पे भी तरस खाओ ना जिस पे आप सवार हो। ये भी आपको कह रहा है कि बॉस सोच समझ के करो जो करना है। सो गुस्से पे इस वीक हम कंट्रोल रखेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम क्या थॉट्स अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं, बहुत सोचे समझे हुए। ऑल राइट, सो चलिए अब गाइडेंस लेते हैं यहाँ पे फॉर सैजिटेरियंस। ओके, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। सो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये कोइंसिडेंस नहीं है। इन्होंने यहाँ पे स्वॉर्ड पकड़ी हुई है, इन्होंने भी यहाँ पे स्वॉर्ड पकड़ी हुई है। सो क्लियरली ये मैसेज आपके लिए ही है कि जिस तरह एंजल्स काम होती हैं, वो प्रोटेक्ट करती हैं। आपको भी अपनी तलवार किसी से लड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी है। आपको जो ज़ुबान दी गई है वो चलाने के लिए, बेफजूल चलाने के लिए नहीं दी गई है। सोच समझ के पीसफुली अपने आप को प्रोटेक्ट करिए इस तलवार से, ना कि दूसरों पे अटैक करिए। यू डोंट हैव टू बी डिफेंसिव। अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में किसी को हर्ट नहीं करना है। यहाँ पे एंजल्स कह रही हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। काम पे अगर कुछ होता है तो ये संभाल लेंगे, ये आपका ख्याल रख लेंगे। कहीं से भी आपको कोई इनसिक्योरिटी या लगे ना मेरा कोई है नहीं, मुझे अकेला महसूस हो रहा है, प्लीज़ नो दैट द एंजल्स आर विद यू। ऑल राइट सैजिटेरियंस, सो प्लीज़ इस वीक काम पे हम काम रहेंगे और अपने बड़े बूढ़ों के साथ लोगों की हेल्प करेंगे। आई थिंक इसके रिवॉर्ड्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। सो सैजिटेरियंस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये 28 मार्च से 3 अप्रैल तक का वीक आपके लिए। एंजल गाइडेंस हम लेंगे एंड में। पहले एक कार्ड लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और एक कार्ड लेंगे हम प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सो एंजल्स फॉर माय कैप्रिकॉर्न्स, please tell me how will this week be personally for them, their personal front for Capricorns, and one card for their professional front. All right, 2 मेजर आर्काना। सो एनर्जी यहाँ पे आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है कैप्रिकॉर्न्स। पर्सनल लाइफ में है यहाँ पे जजमेंट का कार्ड। कोई गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी आ रही है रिलेशनशिप में, मतलब अब हम किसी को यहाँ पे इम्प्रेस नहीं करेंगे, कुछ फसाड पुटअप नहीं करेंगे, कोई मास्क नहीं पुटअप कर रहे हैं और लोग भी आपके साथ कोई मास्क पुटअप नहीं करेंगे। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ रही है रिलेशनशिप्स में। हम कहीं ना कहीं बोल रहे हैं भाई हम जो हैं हम ऐसे ही हैं, आप जो हो वैसे ही रहो। एंड वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि अब फाइनली वी आर लीविंग थिंग्स टू गॉड। अब यहाँ पे हम फेट पे, गॉड पे अपना कहते हैं ना सब कुछ सरेंडर कर रहे हैं और हमें पता है कहीं ना कहीं कि न्यूज़ अच्छी ही आएगी। जो हो रहा है वो एक्चुअली में अच्छा हो रहा है क्योंकि आपको जजमेंट मिल रही है, आपको फैसला सुनाया जा रहा है आपके कहते हैं ना अच्छे कर्मों के लिए, आपके सरेंडरिंग के लिए। आपने जो भरोसा भगवान पे दिखा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी पे दिखा रहे हो ना, ये वेस्ट नहीं जाएगा। ये एक रीज़न की वजह से आप दिखा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आप प्रोटेक्टेड हो और कोई आपका ख्याल रख रहा है। सो व्हेन यू आर सरेंडरिंग, अब आपको जो भी सुनने को मिलेगा आप उसे भगवान का फैसला समझ के मानोगे। ओके, एंड क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को। बादल हट रहे हैं आपके थॉट प्रोसेस से कि भाई रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलते हैं या लोग ऐसे ही नहीं होते जैसे मैं सोचता था या सोचती थी। कहते हैं ना, मैंने कहा ना ट्रांसपेरेंसी आ रही है यहाँ पे। बहुत लोगों का रीबर्थ हो रहा है, एक तरीके से एक नई लाइफ। अभी तक जैसे जीते थे अब आपको ऐसा हो जाएगा कि नहीं मुझे ऐसे नहीं जीना है। सो अपने बारे में इतना कुछ आप डिस्कवर कर रहे हो, आपको एक नया जन्म सा फील होगा। एटलीस्ट वो प्रोसेस जो है इस हफ्ते से शुरू हो सकता है। एंड कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी लग रहा है कि ये चीज़ अपने बारे में डिस्कवर कर रहे हैं और अपने रिलेशनशिप्स के बारे में भी। ये आप अपने रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कवर कर रहे हो कि भाई ये है मेरे रिलेशनशिप्स की रियलिटी, जो मेरे को लगता है ना वो नहीं है। सो जो हो रहा है वो मेरे बहुत अच्छे के लिए हो रहा है।
चाहे वो अच्छे सेंस में हो या नेगेटिव सेंस में हो, बट सरेंडरिंग यहाँ पे नज़र आ रही है कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ में डेथ का कार्ड आया है, कुछ काम ख़त्म हो रहे हैं, कुछ लोग पीछे छूट रहे हैं काम पे जो आपके बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। डेथ यहाँ पे मतलब नहीं है कि कोई मर रहा है या कुछ जो चीज़ मर रही है और मर के जो है इंसान शोक ही मनाता है, ये मरना है कुछ नया जन्म लेने के लिए। तो अगर एक चीज़ आपके हाथ से निकल रही है, एक प्रोजेक्ट, एक डील, एक नौकरी आपके हाथ से निकल रही है जिसके लिए आप बहुत अभी सैड हो रहे हो, आपको बहुत बुरा लग रहा है कि भाई लॉस हो रहा है, आई एम टेलिंग यू डेथ कार्ड मीन्स कि कुछ बहुत अच्छा शुरू भी होने वाला है। और ये आप टाइम के साथ डिस्कवर करोगे, आप देखोगे कैसी अपॉर्चुनिटी आ रही है और मुड़ के रियलाइज़ करोगे कि जो गया है, व्हाट आई हैव लॉस्ट, थैंक गॉड वो चीज़ गई। क्यों थैंक गॉड? ये लोग गए, ये कोलीग्स गए, ये वाला बॉस गया, ये वाला एम्प्लॉय मेरी लाइफ से गया। क्यों? ये वाली डील मेरे हाथ से निकली, क्योंकि अगर ये नहीं निकलती तो ऐसी नई डील मेरे हाथ में नहीं आती। आप अपने काम करने के तरीकों को चेंज कर सकते हो, यू नो। सो दिस कैन बी योर स्टाइल, डेथ ऑफ योर स्टाइल ऑफ वर्किंग। आपकी अप्रोच का डेथ हो सकता है, पुरानी अप्रोच का, और जो नया आप अप्रोच का, जो नई अप्रोच का बर्थ जो हो रहा है वो बहुत अच्छा होगा। एंड यू नो दोनों ही यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक ओवरऑल शिफ्ट आपके लिए नजर आ रहा है कैप्रिकॉर्न, बिकॉज जजमेंट इज ऑल्सो अ रीबर्थ कार्ड, डेथ इज ऑल्सो अ रीबर्थ कार्ड। सो ये ओवरऑल एनर्जी का शिफ्ट हो रहा है आपके लिए। मुझे लगता है ये महीना आपके लिए बहुत क्रूशल है। महीना क्या मतलब, ये वीक आपके लिए बहुत क्रूशल है। सो मुझे एक हाई इंटेंसिटी वीक नज़र आ रहा है आपके लिए, बोथ एट पर्सनल फ्रंट एंड प्रोफेशनल फ्रंट। जैसे ओवरऑल आपने डिसाइड कर लिया भाई कि सिर्फ काम में ही चेंज नहीं लाना है, मेरी पर्सनल लाइफ में भी मुझे ओवरऑल चेंज लाना है। तो एक तरीके से पूरा इंसान ही यहाँ पे बदल रहा है और उसका नज़रिया यहाँ बदल रहा है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं आपकी एनर्जी, आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। उप्स सॉरी, फॉर कैप्रिकॉर्न्स। ये कार्ड्स ना चिपकने लग गए हैं। आई विल टेक दीज टू, जबकि दो ये खुल ही गए हैं। वॉचिंग द क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। सो ये जो चेंज हो रहा है आराम से इसको एक्सपीरियंस करिए, इसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने कहा है ना, चीज़ें पीछे छूट रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, जो एंडिंग्स आ रही है ना, ये जो रीबर्थ हो रहा है, इसको रिलैक्स होके एक्सेप्ट करिए, एम्ब्रेस करिए। हर चीज़ हड़बड़ाने की या फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब नहीं। रेस्ट करिए। अगर आपने भगवान पे भरोसा करना सीख ही लिया है, यूनिवर्स पे अपनी जिम्मेदारी डाल ही दी है, तो रिलैक्स करिए और उनके ऊपर छोड़ दीजिए। ओके, 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे। क्लियर द एयर, सो अपने आसपास के बादलों को हटाइए। ये जो बिजली गिर रही है ये अच्छे के लिए ही गिर रही है। जब ये कहते हैं ना, ये बादल जब हट जाएंगे, जब ये बारिश हो जाएगी, अपने आप हवा साफ हो जाएगी और आपको दिखने लग जाएगा कि ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में क्यों आए, ऐसे आपके पर्सपेक्टिव चेंज क्यों हुए। Embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness. So definitely, like I said, the result of these 2 cards is going to be beautiful. जजमेंट का आपको अगर ये पता है, टिपिकल राइडर वेट में भी आपने देखा होगा कि लोग सरेंडर कर रहे हैं यहाँ पे एंजल माइकल को, एंजल गैब्रियल को, जैसे जो लोग मानना चाहें, और एम्ब्रेस कर रहे हैं, एंथुजियास्टिक है। अगर आप पास से देखो तो लोग ऊपर भगवान को तरफ देख रहे हैं आउट ऑफ एक्साइटमेंट, उनके ऊपर उन्होंने विश्वास कर रहे हैं, और यही ये भी कर रही हैं यहाँ पे। शाउट टू द हेवंस विद हैप्पीनेस। तो ऊपर वाले के साथ कनेक्शन बन रहा है, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बन रहा है, आप एंथुजियास्टिक फील कर रहे हैं, आप इस चेंज के लिए रेडी हैं कैप्रिकॉर्न, आप इस चेंज के लिए एब्सोल्युटली रेडी हैं। सो कैप्रिकॉर्न्स, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने ये रीडिंग एंजॉय की है, क्लेम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आई क्लेम लिखिए, अपने फीडबैक दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय एक्वेरियंस, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये वीक आपके लिए फ्रॉम 28 मार्च टू 3 अप्रैल। एंजल गाइडेंस हम लेंगे एंड में। पहले लेते हैं एक कार्ड आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सो फॉर माय एक्वेरियंस, प्लीज गिव अ कार्ड फॉर देयर पर्सनल लाइफ
28th April to 3rd March. Okay. And for their professional life, ओके सो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए एक्वेरियंस कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का. तो प्लीज़ इस हफ्ते कैसे बात करनी है, कैसे वर्ड्स हम चूज़ करते हैं, वो बहुत मैटर करता है. कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. ये आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे कर सकती है या ये आपकी रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब भी कर सकती है. तो ये चॉइस अब मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ. यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक तरीके से एक कहते हैं ना गुस्से वाला, जल्दबाजी में चीज़ें करने वाला इंसान होता है. सो अपने रिलेशनशिप में जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे आप बिहेव कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के करें. इस वीक आप किसी को हर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आपके वर्ड्स चुभ सकते हैं, इवन इफ़ यू डोंट मीन इट. अगर आप मीन नहीं कर रहे हैं और बस वो गुस्से में निकल गए हैं तो सामने वाला हर्ट हो सकता है, उसके दिल को चोट पहुंच सकती है. तो प्लीज़ लड़ाई हो, बहस हो अपने पार्टनर से, फैमिली में किसी के साथ, अपने दोस्तों से, अपने वर्ड्स बहुत चुन के बोलें. जल्दबाजी में कोई भी रिश्ता ना बनाएं, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें. ये चाहे किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना हो, किसी को प्रपोज करना हो, कोई आइडिया आ रहा है पर्सनल लाइफ में, कुछ भी आप कर रहे हैं, जल्दबाजी में हमें ये चीज़ नहीं करनी है. आराम से, धीरे, बहुत सोचा समझा हुआ फैसला हमारी हेल्प करेगा एंड रिजल्ट्स ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रॉमिसिंग होंगे. फॉर योर प्रोफेशनल फ्रंट एक्वेरियंस आपके लिए आया है द हायरोफेंट. सो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं ना ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं. जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्यूशन जा रहे हैं, एक नया ट्यूशन सेंटर, एक नया कॉलेज, एक नया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं. कुछ लोग यहाँ पे अपने कहते हैं ना मेंटोर चुन रहे हैं. आपने अपना एक सुपरवाइज़र चुना है कि मैं इनकी गाइडेंस के अंदर पढ़ना चाहता हूँ, इनकी गाइडेंस के अंदर कुछ बनना चाहता हूँ. यू आर कनेक्टिंग विद एन एक्सपर्ट. ये अब जो भी है इंसान अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हैं, टीचर हैं और इनकी वैल्यू है, ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, आपके स्किल्स को अपग्रेड करने में आपकी हेल्प करेंगे. बहुत लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का सोच सकते हैं. और मैंने कहा है ना, जैसे कि आप नौकरी करते हो लेकिन आप सोच रहे हैं कि शायद मैं MBA भी कर लूँ तो उससे भी बेटर हो सकता है. किसी प्रोफेशनल से आप इसके बारे में बात करेंगे, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं ये आगे डिसीजन लेने में. कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है, क्या पढ़ना है. सो एजुकेशन एंड लर्निंग सीम्स टू बी एन इम्पॉर्टेंट थिंग दिस वीक. या इसके बारे में सोचना ही, अगर अभी तक नहीं सोचा है तो आप ये इस वीक करने की सोच सकते हैं कि हाँ मुझे और पढ़ना है, मुझे और सीखना है, मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है. मेंटोर, काउंसलर इज़ द एनर्जी. और ये सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप ले रहे हैं किसी से, ये आप भी हो सकते हैं. ये मेंटोर आप हो सकते हैं, ये गाइड आप हो सकते हैं किसी के लिए, ये काउंसलर आप हो सकते हैं किसी के लिए. सो अ गुड एजुकेशनल अपग्रेडिंग काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए इस वीक में. चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है यहाँ पे एक्वेरियंस आपके लिए. फॉर माय एक्वेरियंस, क्योंकि मेरे से अभी ये कार्ड शफल नहीं हो रहे हैं तो मैं आपके लिए जो है गाइडेंस ऐसे ही ले रही हूँ बीच में से. सो फॉर एक्वेरियंस, चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल. सो डेफिनेटली कहीं पे आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए, जैसे कि मैंने कहा है ना कि आप किसी की हेल्प ले रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं क्योंकि शायद आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है. सो द एंजल्स आर सेइंग दैट यस, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, आपके लिए एब्सोल्युटली सचमुच पॉसिबल है. और अगर आप ये देखें ध्यान से, इस इंसान ने यहाँ पे, इस पोर्ट्रे ने यहाँ पे, फिगर ने यहाँ पे तलवार पकड़ी हुई है और ये कितनी धीरे आराम से कहते हैं ना सोच रहे, ऐसे अपनी तलवार टांगी हुई है और यहाँ पे आप लड़ने के लिए तैयार हैं तलवार हाथ में पकड़ के. और यही तो आपसे कार्ड्स कहते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स. आराम से सोच समझ के लड़िए, आराम से सोच समझ के हमें क्या एक्शन लेना है वो लीजिए. सो हियर इज़ योर क्वेश्चन, दिस इज़ द आंसर. ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है. ये तलवार जो है प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करनी है, अटैक के लिए हमें यूज़ नहीं करनी है. एंड जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय. तो खुश रहना सीखिए इस हफ्ते. वो चीज़ें करिए जिनसे आपको खुशी मिलती है, ना कि वो चीज़ें जिनसे आपको गुस्सा आता है, जिनसे परेशानी होती है. आप जॉय चूज़ करेंगे तो आपको जॉय मिलेगा.
अगर अपना दिल नफ़रत की तरफ खोलेंगे, गुस्से की तरफ खोलेंगे, तो आपको गुस्सा वापस मिलेगा। सो व्हाट यू चूज़ इज़ इन योर हैंड। एंजल्स कह रहे हैं जॉय, और जो चीज़ें आपको करना पसंद है वो करिए इस हफ्ते, उससे आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। ओके और ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। सो एक्वेरियंस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय, द लास्ट साइन ऑफ द साइकिल पाइसेस, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज है आपके लिए फ्रॉम एंजल्स। तो गाइडेंस हम लेंगे एंड में। पहले आपके लिए एक कार्ड निकालते हैं पर्सनल लाइफ के लिए, एक कार्ड प्रोफेशनल लाइफ के लिए, जिससे हमें पता चलेगा कि ये 28 मार्च से 3 अप्रैल तक का वीक आपके लिए कैसा रहेगा। सो फॉर पाइसेस, प्लीज गिव मी अ कार्ड फॉर द पर्सनल लाइफ। Personal life, okay, and one card for their professional life. राइट, सो पर्सनल लाइफ में आपके लिए आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी कि कुछ लोगों को, जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे 2 लोगों के बीच में चूज करना है, रिलेशनशिप में रहें या वॉक अवे कर दें, ऐसा कोई डिसीजन जहाँ पे 2 चॉइसेस हैं, जहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, इस वीक आप ले सकते हैं। कुछ लोग के लिए यहाँ पे, जैसे कहते हैं ना, 2 रिश्ते आए हुए हैं, 2 बहुत अच्छे पोटेंशियल आए हुए हैं, और आप सोच रहे हैं कि कौन सा इनमें से बेटर है, किसको चुने, किसके साथ आगे लाइफ बेटर लग रही है। या जनरली भी मतलब एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए अपने रिलेशनशिप में कि जहाँ पे सोचते हैं कि यहाँ पे रुकूं या मूव ऑन कर जाऊं। ये एक एनर्जी, इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की एनर्जी आप इस वीक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि जो भी आप करने की सोच रहे हैं, अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर को ध्यान में रखिए और फिर सोचिए। देखिए आप कहाँ तक पहुँच गए हैं लाइफ में, आप कहाँ तक पहुँच गए एक रिलेशनशिप में, वापस मुड़ के देखिए, कैलकुलेट करिए, एंड फिर आगे देखिए कि ये चीज़ कितनी आगे आप लेके जा सकते हैं। कौन सा इंसान आपको लॉन्ग टर्म नज़र आ रहा है। ये नहीं कि इस वक्त अभी टेम्पटेशन, ये अभी गुड लुकिंग है तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। लॉन्ग टर्म कौन आपके साथ निभाएगा, लॉन्ग टर्म कौन आपके साथ करेगा जस्टिस, ये हम यहाँ पे इस वीक सोचेंगे और एक डिसीजन लेने की सोच सकते हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि बहुत सारी साइकिल्स एंड हो रही हैं, बहुत लोग पीछे रह जाएंगे, बहुत सारे काम पूरे हो रहे हैं जो बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहे थे, बड़ी मेहनत लग रही थी, अब उनके रिजल्ट आसानी से आएंगे, रिवॉर्ड्स आपको उसके आसानी से मिलेंगे। मेहनत कम और रिवॉर्ड ज़्यादा। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं काम के लिए, बहुत हाई चांस है, स्पेशली अब्रॉड से कनेक्ट होना, अब्रॉड में अपना काम लेके जाना। कोई बाहर के लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे बाहर जाके पढ़ने का सोच सकते हैं, यू नो, मतलब अगर अभी तक नहीं सोचा है तो इस वीक आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी भी आपकी लाइफ में आ सकती है। लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है पाइसेस आपके लिए। मैनिपुलेशन से बचिए, काम पे शायद आपको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, उस चीज़ से हम बचेंगे यहाँ पे कि याई बुद्धू नहीं बनना है, कोई हमें यहाँ पे कुछ समझा दे और हम बस समझ गए बिना उसको कैलकुलेट करे, एनालाइज किए, ये चीज़ हमें यहाँ पे नहीं करनी है। बट येस, समथिंग दैट यू लव इज समथिंग दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग। तो बहुत लोग यहाँ पे अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, जिस चीज़ से हमें प्यार है हम वो कर रहे हैं। ये लवर कई बार कहते हैं ना कि संगीत ही मेरा प्यार है या मेरा काम ही मेरा प्यार है, जो आपका पैशन है वो आपका प्यार है। बहुत लोग यहाँ पे वो चीज़ शुरू कर रहे हैं या रियलाइज़ कर रहे हैं कि मेरा पैशन क्या है, और उससे रिलेटेड अब आप कुछ काम करेंगे या उसको कहाँ कितना आगे लेके जाना है, कौन से लेवल पे पहुँचाना है, अपग्रेड करना है। दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन डू दिस वीक पाइसेस। चलिए अब देखते हैं क्या एंजल गाइडेंस है आपके लिए। सो फॉर पाइसेस, और ये कार्ड्स अब चिपक रहे हैं तभी मैं ऐसे निकाल रही हूँ, नहीं तो शुरू में तो सारे साइंस के लिए मैंने लिटरली बहुत अच्छे से शफल किए हैं। ओके, सो आपके लिए मैसेज है स्टेइंग फोकस, होल्ड द कोर्स। चाहे ये रिलेशनशिप में हो, हमें अपना फोकस नहीं लूज़ करना है।
कोई हमें मैनिपुलेट करे तब हमें मैनिपुलेट नहीं होना है। एक और कार्ड है ना आपके लिए, कहाँ गया? और जब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है ना, तो जैसा कि मैंने कहा है कि बहुत सारे चेंजेस, बड़े चेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे होते हैं। आपको अपना ग्राउंड जो है फर्म रखना है। आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं पर्सनल लाइफ में भी, आपको उस पर टिके रहना है। लॉन्ग टर्म मैंने कहा है ना, जैसे आप देख सकते हैं ना, ये इंसान दूर की देख रहा है, दूर कहीं ना कहीं जिस चीज़ को वो देख रहा है, क्योंकि पास से वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। यही चीज़ आपको करनी है। ये इंसान यहाँ पे यही देख रहा है कि ये कितना गहरा है। यहाँ इंसान देख रहा है ये कितना दूर है, यहाँ ये इंसान देख रहा है कि कितना गहरा है। भाई कूदेंगे तो जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्या ये डिसीजन लेना चाहिए, क्या ये फेवर में जाएगा? तो अपनी प्राइज पे अपनी आँख रखिए, आपके गोल के बारे में सोचिए। वहाँ हम कैसे पहुँचेंगे वो अपने आप लाइफ आपको बता देगी, यूनिवर्स आपको वो रास्ता दिखा देगा। हमें फोकस रखना है बड़ी पिक्चर पे, ओके। एंड कोई भी इस व्हील ऑफ फॉर्चून के टाइम में कुछ भी चीज़ अफेक्ट कर रही है, समझ नहीं आ रही है, कोई हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें अपनी जगह से हिलना नहीं है, अपने वैल्यू सिस्टम से हटना नहीं है, अपने मॉरल से हटना नहीं है, अटल रहना है। हमें बस ये पता है कि हमें सक्सेसफुल होना है, दैट्स इट। ऑलराइट, सो पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे, अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय।